हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा का एपिसोड अच्छा था और राजा रानी की कहानी भी अच्छी थी, और साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पहुंच गई है सच्चाई तक, वो भी बहुत बढ़िया गया एपिसोड। तो आपके रिव्यूज भी हैं बढ़िया बढ़िया, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा? सही कहा पराग कोठारी। हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, लेकिन आज आपने जो खेले और आपके अंदर का जो बच्चा दिखा, अच्छा लगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि प्रेम जो अपने पिता के साथ कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि यही पराग कोठारी अनु की रसोई को आगे जाने नहीं देखा, जो हमने पहले भी देखा था कि ना मैं अनु की रसोई में इन्वेस्ट करूंगा और ना ही उन्हें आगे बढ़ने दूंगा। ये बात उन्होंने साबित कर दी, और यही बात का खुलासा होगा मेहंदी वाले दिन, जब प्रेम को फोन आएगा कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी प्रेजेंटेशन प्रेम और राही देकर आए थे। तब आएगा असली मजा। और खुले आम पराग कोठारी बोल रहा है कि हाँ, मैं ऐसी छोटी सी अनु की रसोई में इन्वेस्ट क्यों करूं। लेकिन पराग कोठारी, यही अनु की रसोई एक दिन आसमान जरूर छुएगी, जो हमारी अनुपमा ने भी कहा है। तो अब मुझे लगता है कि जो प्रेम अपने पिता के साथ कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि ये इंसान के अंदर का घमंड कभी खत्म नहीं होगा। आज हमें जो पराग कोठारी दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ थोड़े पल के लिए है। और सच में पाखी ने आज अनुपमा को शर्म से झुका दिया। और ये माही ने भी सही कहा कि माही अपने जीजा से प्यार कर रही है और ईशानी राजा को फंसा रही है। लेकिन ये चिड़िया चरित्र कर रही है पाखी। अभी तो ये बात पता नहीं है, जब वो पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा था हर गलती कोई करेगा और ब्लेम आएगा अनुपमा पे, और वही हुआ। आज उसे रोता हुआ नहीं देखा गया, बिल्कुल अकेली है, और रोने का भी उसे टाइम नहीं दे रहे। सच में आज अनु पूरी तरह अकेली है कि उसके बच्चों ने सिर्फ उसे शर्म से झुकाया ही है, उसकी इज्जत को उछाला ही है, कभी उसके लिए अच्छा नहीं किया। चलो राही तो भी सुधर गई, लेकिन सच में माही और पाखी और ईशानी की वजह से आज अनुपमा का सर झुक गया, उसके संस्कारों पे उंगली उठाई। लेकिन एक मुंह तोड़ जवाब तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा वसुंधरा से, कि अगर इतना ही आप थे तो फिर अपने खुद के पोते को बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों उसे अपने बिजनेस में लेप कर नहीं आ पाई? राही को नहीं आता खाना बनाना, अनुज को आता है, अनुपमा को भी आता है। जरूरी थोड़ी है जैसे आपके घर के पोते प्रेम को खाना बनाना पसंद है, बिजनेस नहीं पसंद। लेकिन आज राही ने भी प्रेम को समझाया कि मम्मी ने कहा था कि हम हारेंगे, इसलिए वो हारे। चलो दोनों में जो भी गलतफहमी, जो भी गुस्सा था प्रेम का, वो कम तो हुआ। लेकिन सच में राजा को अकल है ही नहीं, लेकिन पाखी अभी भी नहीं सुधरी है। वो अपने मकसद को कामयाब करके ही रहेगी, क्योंकि शर्म नाम की चीज उसके अंदर है ही कहाँ। अगर वो इतनी अच्छी होती तो अधिक जैसे लड़के को ठुकराती नहीं, डाइवोर्स नहीं लेती वो। उसने बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि इसीलिए तो तुमने अधिक को फंसाया था ना, क्योंकि वो अनुज का रिश्तेदार था। पैसा देख के ही तो पाखी ने प्यार किया था, क्योंकि उसने देख लिया था, ऐसो आराम सब कुछ देखा था अनुपमा के घर में। यहाँ तक कि 80 लाख का जो हार अनुज ने
अनुपमा को लेके दिया था, उस पे भी पाखी ने एक बार ताना कसा था कि क्या अब वो पहनने के लायक है, जब परखा ने उसे वो सारे महंगे गिफ्ट दिए थे, जूते, पर्स, बहुत कुछ खरीद के दिया था। लेकिन वो भूल गई थी कि अनुज अनुपमा के पति थे, तो वो कुछ भी दे सकते थे और उसके बदले में अनुपमा भी उसकी अनुज की सेवा करती थी, अनुज का घर देखती थी, उसका बिजनेस में हाथ बटाती थी और प्रॉपर तरीके से बिजनेस में हाथ बटाती थी तो उसे सैलरी भी मिलती थी। लेकिन तुमने क्या किया पाकी? तुम तो किसी काम की ही नहीं हो, ना खुद के पैरों पे खड़ी हो, सिर्फ अपनी बेटी के ही कमाई पे जी रही हो और अब बेटी को भी इसी तरह की गलत चीजें सिखा रही हो। मेहंदी वाले दिन वो सीन आने दीजिए, इतना मजा आने वाला है और ऐसा मुंह तोड़ प्रेम ने जवाब दिया है ना कि पूछिए ही मत। और आज सच में प्रार्थना के चेहरे पे डर दिखा और हंस ने वो नोटिस भी किया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और प्रार्थना कितनी डरती है, और जिस दामाद पे आपको इतना गुरूर और घमंड है ना, पराग कोठारी, जिस दिन पता चलेगा कि आपकी बेटी के साथ वो क्या कर रहा है, तब शायद आपका ये घमंड चूर चूर हो जाएगा कि आपने खुद ने ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है ऐसे घटिया इंसान से शादी करके। उस दिन वसुंधरा कोठारी अपना ये घमंड दिखाना, जो इतनी बड़ी बड़ी संस्कारों की बातें करती हो ना तुम, वो भी देखेंगे। और वसुंधरा कोठारी के पेट में दर्द था, गैस हुई थी उसकी वजह से, इसलिए वो वहां उस कमरे में आराम कर रहे थे और वहां पे ये लोग दोनों पागलों के समान गए। लेकिन राजा जो इतना डरता है, सच में ईशानी के लिए स्टैंड भी ले पाएगा? अनुपमा की एक भी औलादों ने कभी उसे सुख नहीं दिया। चलो कम से कम अब राही तो भी अपनी मम्मी की फिक्र करती है, लेकिन ये माही जिसे इतना प्यार दिया, सौतन की बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, वो क्या कर रही है? वो भी सिर्फ अनुपमा को शर्मिंदा ही कर रही है। शर्म करो ईशानी, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी अनु नानी ने क्या सुना है। लेकिन तुम्हें शर्म आएगी तब ना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें गिल्टी फील करने ही नहीं देगी। और बाकी पहले तुम खुद तो एक अच्छी माँ और अच्छी बेटी बन के दिखाओ, फिर अपनी माँ को भाषण देना। बिल्कुल सही कहा अनुपमा, तुम अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ हो, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है, ये नहीं सुधरेगी। खुद तो कीचड़ है और अपनी बेटी को भी कीचड़ में ही डालेगी। उससे अच्छे संस्कार की उम्मीद करना गलत है। अनुपमा, आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की अनु की रसोई आसमान छुएगी। फिर देखेगा ये पराग कोठारी सर उठा के कि अनु की रसोई कहाँ पे पहुंच गई और कोठारी कहाँ पे रह गए। बहुत बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, बहुत अच्छे से आपने हर बात को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज अनुपमा की आशंका सही साबित हुई। उसको भी पता है कि दोनों परिवारों में कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि कोठारी परिवार के लिए उनके रिश्ते दकियानुसी विचार और पैसों के घमंड पर निर्भर है। वहीं शाह परिवार में अनुपमा के बच्चे ही अनुपमा के लिए कष्ट का कारक है। लेकिन क्योंकि बाबूजी सर्वे सर्वा उनकी बात को तो अनुज भी नहीं काटता, तो उनकी इच्छा अनुसार और बच्चों की मर्जी के आगे बहुत अच्छे माहौल में बा और मोटी बा की दिलचस्प कमेंट्री के साथ क्रिकेट मैच संपन्न और जीत लड़के वालों की, क्योंकि यही संस्कार अनुपमा के जो उन्होंने अपनी बेटी को दिए। क्योंकि अनुपमा को भी पता है कि पराग कोठारी बच्चों की खुशी देखकर क्रिकेट खेलने आए हैं और उन्हें भी मंजूर नहीं कि लड़के वाले हार जाएं और उनकी ईगो पर कोई ठेस लगे, इसलिए राही जानबूझकर अनुपमा के कहने पर कैच छोड़ देती है। कहते हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। पराग मैच जीत तो गए, लेकिन उनकी खुशी, उनके अंदर का बचपना जरूर बाहर आ गया। अब जब बचपना बाहर आ गया है तो बचपन की मासूमियत भी सामने आएगी और राही और अनुपमा ये सब करने में कामयाब। आज राही हार कर भी जीत गई, लेकिन प्रेम नाराज।
प्रेम के अंदर इतनी नफरत भर गई है कि वह स्पोर्ट्स को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं खेल पा रहा है। और राही प्रेम को यही समझाने की कोशिश करती है कि जब बड़े बच्चों की खुशी के लिए हार जाते हैं तो सही होता है, लेकिन जब बच्चे बड़ों की खुशी के लिए हार जाते हैं तो ये उनके संस्कार होते हैं। देखा प्रेम, ये है राही के संस्कार जो उसको अनुपमा अनुज से मिले हैं। अपनी खुशी अपनी ईगो से ऊपर होती है, सामने वालों की खुशी, और जब वो सामने वाला हमारा अपना हो तो अपनी खुशी को एक तरफ रखना पड़ता है। कहते हैं ना कि माँ तो हर बच्चे में संस्कार देती है, लेकिन कौन बच्चा संस्कार ग्रहण करता है ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है। जहाँ राही अनुपमा के साथ कम समय रहकर भी अनुपमा के संस्कार ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, वही पाखी आज तक अनुपमा के संस्कार ग्रहण करना तो दूर, वो पैसों की चमक दमक में पागल है और आज भी ईशानी को गलत राह में डाल रही है। अभी ईशानी छोटी है और वो माँ की चालाकियाँ नहीं समझ पा रही है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि इसी लालची पाखी की वजह से वो अपने प्यार करने वाले पिता अधिक मेहता से दूर हुई है। और दोनों राजा और ईशानी बेसब्रे और मोटी बा द्वारा पकड़े जाने पर जहाँ मोटी बा के ताने अनुपमा को सुनने पड़ते हैं, वहीं अनुपमा के समझाने पर पाखी बेशर्मों की बात अनुपमा से बदतमीजी करती है। अनुपमा को भी पता है कि पाखी पैसों के लिए कितना गिर सकती है और अपनी बच्ची को भी वो उसी खाई में ढकेल रही है, तो वो ईशानी को ही समझाने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईशानी पाखी की गलत बातों के आगे जरूर खड़ी होगी। उधर मोटी बा का अनु की रसोई में मीठा बनाना, लेकिन वो अनुपमा की रसोई देखकर बहुत प्रभावित, और अनुपमा अन्नपूर्णा है इससे वह जरूर सहमत होती है। लेकिन उनको शिकायत कि अनुपमा ने अपनी बेटी को कुकिंग क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि अनुज भी अच्छा खाना बनाते थे। लेकिन ये सब बच्चे के इंटरेस्ट पर भी निर्भर करता है। जहाँ काव्या को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसकी बेटी को अच्छा खाना बनाना आता है। जहाँ काव्या मॉडर्न, वहीं माही घरेलू। ऐसे ही राही ने भी अपने पिता से बिजनेस की बारीकियां सीखी हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अनुज के साथ रही। और अनुपमा कहती है कि हुनर का तो कोई जेंडर ही नहीं होता और खाना तो सबको बनाना आना चाहिए। अब मोटी बा के अनुसार लड़कों को बिजनेस और लड़की को रसोई बनानी आनी चाहिए, तो क्या लड़के कुकिंग को अपना बिजनेस नहीं बना सकते? आजकल कई शेफ ऐसे हैं जो वो भी अपने देश और विदेश में अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हैं, और कई महिलाएं ऐसी हैं जो रसोई के अलावा देश विदेश में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रही हैं। और तभी माही का प्रवेश और मोटी बा को फिर अनुपमा को ताना मारने का मौका, क्योंकि उन्होंने माही और अनुपमा की बात उस दिन सुन ली थी। और वो कहती हैं कि इस घर की एक बेटी अपने जीजा के प्यार में पागल है तो दूसरी उसके छोटे भाई को फंसा रही है। देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। ये अनुपमा की सबसे कमजोर कड़ी है कि बच्चे ही अनुपमा को रोने का कारण देते हैं, और अनुपमा का कान्हा जी को उलाहना कि मेरी बेटी की शादी ठीक से होनी चाहिए। लेकिन अनुपमा में इतनी हिम्मत की इतनी कड़वी बातें सुनकर भी वो अपने आप को संभालती है और फिर शादी की नई जंग जीतने की तैयारी में लग जाती है। जंग ही तो है, लेकिन अनुपमा इसको भी जीतेगी। प्री कैप में राही और प्रेम की मेहंदी सेरेमनी की धूम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा आपने रेखा जी कि हार के जीत गई राही। इस बात का जिक्र बाकी सबने भी अपने अपने ऑडियो में किया है, जैसे सुजाता जी ने भी कहा है, सुचि ने भी कहा है। तो सबका कहना है और यही कहना सही है कि हार कर जीत गई, क्योंकि अनुपमा ने जिस तरह से इस बात का ध्यान रखा है कि पराग कोठारी हारे नहीं, ये अनुपमा ही कर सकती है, और उसको फॉलो करने वाली उसकी बेटी राही तो अब अनुपमा की पूरी तरह से छवि लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये इनका सब लड़के वालों के सारे प्लेयर जल्दी जल्दी आउट हो गए, और आखिर में पराग कोठारी मैदान में आया है।
और वो राही क्या वो करती है, कैच तो पकड़ती है लेकिन छोड़ देती है। जिसे जो प्रेम को ये समझ में आ गया है कि ये उसने राही ने जानबूझ के छोड़ा है। और ये बात तो बाद में राही ने खुद एक्सेप्ट भी करी है। और इधर ये राजा और ईशानी, बाप रे बाप, बस उसको तो एक राजा की सुई तो सिर्फ एक ही चीज़ पे अटकी हुई है, मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए। अरे भाई इतनी क्या वो मुसीबत आ गई है। और ये उसको वसुंधरा मतलब यानी मोटी बा को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। जो अनुपमा ने बिल्कुल उसको सही कहा कि भाई शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं हैं तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। ये जब राजा और ईशानी पकड़े गए हैं और ये आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि जो है ये पाखी से कि जिस तरह से तूने अनुज की दौलत के लिए उसको फंसा कर शादी करी थी वही अब तू कर रही है। और ये तो मैं पहले भी अपने ऑडियो में कह ही चुकी थी कि सच तो यही था कि उसने पाखी ने अनुज की दौलत अधिक से शादी की थी। और आज अनुपमा ने भी ये बात बोली दी है और ईशानी को समझा रही है। और ये लेकिन अब देखते हैं कि ईशानी पर किसकी बात का ज़्यादा असर होता है, अनुपमा की या अपनी माँ पाखी की। और जिस तरह से आज ये माही और ईशानी ने अनुपमा को ये शर्मिंदा किया है और सबके सामने, या सबके सामने तो नहीं कह सकते, मोटी बा के सामने जो इसको शर्मसार कर दिया है इन दोनों ने मिलके, वो अच्छा नहीं था। हमेशा अनुपमा अपना सिर उठा के वो करती रही है, सिर उठा के उसने अपना जी है जिंदगी बिताने, लेकिन इसके खुद के बच्चे इसको हर बार इसको शर्मसार कर ही देते हैं, चाहे वो तोशु हो, पाखी हो, ईशानी हो। और आज ये पाखी का जो है वो ये कहना कि आपकी गोद ली हुई बेटी जो है प्यार करे तो ठीक, मेरी ईशानी करे तो पाप, ये क्या बात होती है। इसका तो मतलब इसको तो जहाँ पैसे दिखे वहाँ ये लाल टपकाती चली जाएगी। ऐसे भगवान ऐसे लोगों से तो बचाए। और उधर मोटी बा ने राजा को भी अच्छे से, वो तो कह रहा है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और इधर ये पाखी जो है ईशानी को भड़का रही है कि तू राजा को किसी तरह से अपने जाल में फंसा और उससे शादी कर, जिससे कि इसकी, लेकिन अगर वो शादी कर भी ली, हम कहते चलो 0.1% राजा ने ईशानी से शादी कर भी ली, तो क्या गारंटी है कि वो ईशानी इसको पैसे देगी, ये क्या गारंटी है। उधर ये राही और प्रेम बातें कर रहे हैं तो राही ने उसको बता दिया है कि कैच छोड़ने का आइडिया मेरा नहीं था, मम्मी का था। और उसको आज उसने खुद कहा कि जब ये इन दोनों की बात आती है तो मेरी जो है समझदारी गुस्से के पीछे चली जाती। तो पहले तुम हर बात को समझो तो सही, जब तक तुम समझोगे नहीं, तुमने तो बस उनको देखते गए, साथ ही ये पराग और ख्याति को देखते गए, तुम्हारे तो माथे पे बाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। और पता नहीं, हमने मान लिया तुम्हारे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ, तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की, हमने ये भी मान लिया, पर एक बार जब तुम्हारे काका कह रहे हैं कि सच वो नहीं है, एक बार अपने काका से बात तो करते कि काका आपने ये बात क्यों बोली, कि ऐसी क्या वजह थी कि जो है माँ ने सुसाइड किया था। पर ये ना तो सोचना चाहता है ना ही सुनना चाहता है प्रेम, कि इसकी माँ में भी कोई गलती हो सकती है या कोई गलत फहमी हो सकती है, कुछ भी है, पर एक बार अपने काका से बात ज़रूर करनी चाहिए थी। और आज ये
मोटी बा ने जो है इसकी रसोई देख के कहा कि आदमी कैसा ही है तो उसकी तिजोरी देख के पता चल जाता है, और औरत कैसी हुई है उसकी रसोई देख के पता चल जाती है। तो उसने कहा भी कि जब अनुज भी इतना अच्छा खाना बनाता था और आप भी अन्नपूर्णा है, तो फिर आपकी राही को क्यों नहीं आता। तो आज जो उसने अनुपमा ने उलट के बोला है कि भाई प्रेम को भी तो अपने उसमें नहीं है, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लेकिन उसने तभी वहाँ पे वो माही का आना और उसने जो फिर उसको फिर ये अनुपमा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। और वो कह रही है कि हमें पता है कि जो है ये अभिनय उसमें अभी भी प्रेम से प्यार करती है, और वो ये भी बताती है कि मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। वही कह रही है ना कि एक बहन अपने जीजा के प्यार में पागल है, दूसरी प्रेम के छोटे भाई को फंसाने के चक्कर में। बिल्कुल सही। आज ये मोटी बा का एक एक शब्द बिल्कुल सही था। और ये अनुपमा मुझे लग रहा है, मैं हो सकता गलत भी हो, कि जब ये अनुपमा मोटी बा चली गई और रो रही है और वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद किसी ने इनकी बातें छुप के सुनी है। अब वो कौन है, या हो में भी गलत है कि ये सही है, मैं नहीं जानती। फ्लिकअप में हमें दिखाया है कि मेहंदी का फंक्शन हो रहा है और ये सब उसको वेटलेस करके के बुला रहे हैं, और वो कहती कि ये तो मेरे अपने वो हैं बच्चे की शादी है, तो मैं इसलिए कर रही हूँ, और ये अतिथियों की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी आपने कि राजा की सुई तो एक ही बात पे अटकी हुई है, किसी दे दो किसी दे दो, मगर ये सुई वहां पे जाके जो अटकी, वहां पे हो गया गड़बड़ घोटाला, यानी कि मोटी बा के बेड पे जाके ये सुई अटक गई। वहीं पे इस सुई की एक एक तार टूट गई और सुई जो है चुपचाप शांत होके बैठ गई कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मजेदार सीन था वो, देखने वाली शक्ल थी ईशानी की और राजा की और इनकी प्रेम कहानी की। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुपमा ने पराग कोठारी की बेटी के पराग कोठारी बीच में आया कि मैं खेलूंगा, और उसने खेलना तो छक्के चौके तो लगा रहा था। पराग कोठारी खेल अच्छा रहा था, पर अनुपमा के उस बाल पे उसने जो छक्का लगा आखिरी रन पे, तो राही ने चाहती तो राही कैच ले ही लिया था, पर राही ने कैच छोड़ दिया। राही के हाथ में चला गया था बॉल, पर राही ने कैच छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा, और ये सब प्रेम ने को दगा। पर अनुपमा, बाद में पता चला हमें कि अनुपमा ही ऐसा चाहती थी। उसने राही को कहा था कि कैच छोड़ देना, तो ऐसा इसलिए अनुपमा ने किया क्योंकि वो लड़के वाले इसलिए नहीं और ये लड़की वाले इसलिए नहीं, पर इसलिए कहा कि पराग कोठारी पहले खेलना नहीं चाहता था, मिक्स होना नहीं चाहती है, परिवार खुश रहना नहीं चाहते। उनके परिवार में देखा उसने कि सब लोग कैसे संकोच हुए रहते, तो अनुपमा कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन, एक उत्साह जगा रही थी उन लोगों के मन में, और दोनों परिवार को एक साथ करने की कोशिश थी अनुपमा की। अगर पतंग घटी, उस समय कितना गुस्सा हुआ था, तो यहाँ अगर पराग हार जाता तो वो फिर गुस्सा होता, माहौल ख़राब हो जाता, ऐसा भी अनुपमा सोचती है। और कहीं ना कहीं अनुपमा एक सामने वाले के मन में एक इच्छा और सारा है कि उसके पूरे परिवार के लोगों को खुशी देखना चाहती थी। तो यहाँ अनुपमा ने वो सब करवाया, पर प्रेम को ये सब पसंद नहीं आया। उसके पहले प्रेम गुस्सा हो गया, बाद में राही ने मना लिया, बात अलग है, वो भी मान गया, बात अलग है, पर ही बात है। पर अभी जो हमने देखा कि मोटी बा के पेट में जो दर्द होता, यानी पेट हैवी खाना खाने की वजह से, तो आमतौर इस उम्र में हो जाता है, पर अनुपमा वो मान नहीं रही थी। पर अनुपमा ने उन्हें जो सीख दी, समझाया, जो बताया इस उम्र में होते तो दर्द तो था मोटी बा के पेट में, पर साथ में वो सुनना भी नहीं चाहती थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो इन बातों को सुनना भी नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। ठीक है, अब अनुपमा अपना काम करती है। यहाँ रूम तक तो गई, यहाँ पे देखा कि राही और ईशानी और राजा के बीच में, राजा रानी जो है, तो उनके बीच में जो चल रहा है। अब राजा उतावलापन, राजा में देखो कितना है, उतावलेपन में वो ईशानी जानती है कि उसकी माँ करवा रही उससे वो, तो उसने जब भी उस देख लिया तो वो अचानक से पहुँच गए उस रूम में। पता नहीं था उन दोनों को, पर वहाँ जैसे ही देखा, जिस पोजीशन में देखा, तो मोटी बात तो
गाइस चौंकेगी चौंकेगी, चौंकने के साथ गलत भी बोले ये तो हम अपेक्षा कर सकते हैं मोटिवा से, क्यों ना बोले भाई, जिस तरह से देख रही है तो जैसे हरकतें उसमें अब अनुपमा की गलती नहीं है, पर वो अनुपमा को ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो होता ही जगह की रीत है, माँ को ही सुनना पड़ेगा जो घर में बड़ा है, जो समझदार है और जिनके कंधों पे सारे का बोझ है, सारे जिम्मेदारियाँ, तो उनको तो सुनना ही पड़ता है। तो यहाँ जहाँ उन्होंने फिर से एक ताना मार दिया कि एक बेटी के साथ साथ दूसरी बेटी को भी भेजना चाहती हो, अब उसमें अनुपमा की क्या ही गलती है, पर अनुपमा को सुनना पड़ेगा। अनुपमा ने ईशानी की क्लास लगाना चाहिए, उसको समझाना चाहे, पर पाखी आके बीच में वही उसका हमेशा का रोना, सगी बेटी और गोद ली हुई बेटी के बीच का वो जो है, पाखी जैसी नीच लड़की है कि उसको ये सब पता। यहाँ ईशानी को अब समझना होगा, बोलना होगा, पर ईशानी कैसे समझेगी, क्या बोलेगी पता नहीं, पर अनुपमा ने अपनी तरफ से कोशिश की, पर देखते हैं। पर यहाँ उसके बाद हमने देखा कि पराग कोठारी आया था बात से पूछने, पर उसने मना कर दिया। फिर से अनुपमा ने आज मोटी बा ने एक बात सही कही कि लड़कों का कुछ नहीं जाएगा, संभालो और ध्यान दो, कुछ नहीं जाएगा, लड़की का बिगड़ जाता है, ये बात सही है, क्योंकि पूरा इफेक्ट अगर होता है तो लड़की पे ज़्यादा होता है, लड़कों पे नहीं होता। और वो इसका क्या बोलते हैं, राजा का मुझे नहीं लगता कि वो शादी करेगा या कुछ करेगा, वो उसका परिवार के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा, उसमें वो गट्स नहीं है जो प्रेम में है। तो यहाँ समझना चाहिए ये पाखी की ऑफकोर्स अंजू जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मीता को पता चलेगा तो पाखी की क्लास लगाएगी, अनुपमा को भी नहीं छोड़ेगी, नाक तो अनुपमा की कटनी है। यहाँ ये खुद के अनुपमा के कहते हैं फैमिली वाले जब अनुपमा को नाक कटवाने के लिए एक कसर नहीं छोड़ते तो उसमें क्या करे कोई। यहाँ मौके पे ये दे रहे, गलती पे गलतियाँ ये कर रहे। ये माई ने भी बहुत बड़ी गलती की। अब तो अनुपमा को इतना सबको पता चलने के बाद माई को तो एक थप्पड़ ही मारना चाहिए था। अब तो मानना चाहिए कि तूने जो किया बहुत गलत किया, अरे चैन से जीना तो यार, सच बात है। अनुपमा ने गुस्सा माही पे निकालना चाहिए, चाहे जो भी हो, उसका दिल टूटे ना टूटे, पर हरकतें गलती करेगी तो उस पर थप्पड़ तो पड़ना चाहिए, मैं तो यही चाहती हूँ। पर अब देखते हैं किचन में फिर से जो लड़कियों का खाना बनाने की बात उसने की कि तुम अनुज को भी आता था और तुम्हें भी आता था, उसको क्यों नहीं आता, तो उसने कहा उसको बिजनेस सेंस है। तो उन्होंने, अब वो नहीं चाहती ना कि उनकी बेटी कोई बिजनेस करे या कोई काम करे, यानी उनके घर की बहू। और यहाँ वो पराग, तो वो बात तो होना ही था, ये जो बोला बा ने। तो यहाँ उसके बाद फिर से संस्कारों की बात, तो अनुपमा का रोना सच में बहुत बुरा लगता है यार कि वो उसने कहा कि अगर पत्ता पीला पड़ता है उसमें पेड़ की गलती मानते हैं ना। अब मैं कहाँ ध्यान दूँ, ये बात भी और बहुत अच्छा सवाल करना, जिससे कि जब दर्द देते हो तो दर्द सहने का टाइम तो देना चाहिए ना, आंसू देते हो तो रोने का समय देना चाहिए ना। अब वो शादी की तैयारी करे रोए। और यहाँ जो रिकेप देखा सच में हिल गया दिमाग कि अनुपमा के साथ ये होने वाला है। अनुपमा को खाने में बिजी रखना रहेगा, उस पर जिम्मेदारी रहेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हुई पर अनुपमा का किसी ने वेट नहीं किया, किसी ने शायद लिया भी नहीं। राही देख रही है, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा राही ने, अब तो पता नहीं वो पूरा सीन ने देखा, पर अनुपमा के बिना ही रस्में होगी, अनुपमा खाना बनाते रह जाएगी, ऐसा ही लगता है मुझे। शायद शादी इस टाइप से होगी, विदाई भी ठीक से कर पाएगी नहीं, कैसे होगा ये बहुत दर्द होगा अनुपमा के लिए, ऐसा कुछ भी। पर अब वेटर वाला जो सीन है वो तो राही और प्रेम संभालेंगे, राही और प्रेम सुनाएंगे भी और जो भी करेंगे, पर ये दर्द रहेगा अनुपमा के लिए कि बेटी की विदा भी कर पाएगी तो उस पूरी तरह से नहीं, क्योंकि खाना बनाते रह जाएगी अनुपमा। बहुत बुरा लगा ये सोच के कि मेहंदी की रस्म उसके बिना शुरू होगी, और बहुत क्यूट लग रही थी अनुपमा का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। पर देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बिल्कुल सही कहा वर्षा की, राजा में वो गट्स नहीं है जो पाकी सोच रही है कि राजा अपने प्यार के लिए लड़ जाएगा। जो भी कुछ पाकी ने अपनी ख्याली पुलाव जो बनाए हुए हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि प्रेम है, राजा है, प्रेम में गट्स है, राजा में नहीं। राजा तो अभी से कह रहा है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, तो क्या ही होगा अब आगे इस प्रेम कहानी का, देखने में मजा आएगा। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी, ये अनुपमा के लिए मैं समझ, पहले बच्चों की बुजुर्ग को डाल देते हैं और बच्चों के पे डालते हैं। हम कहीं कुछ भी हो जाए, माँ बाप माँ संस्कार दे सकते हैं, समझा सकते हैं, सही क्या गलत क्या है समझा सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। अगर पर फिर भी ये बच्चों के ऊपर है क्या पकड़ना है। अगर फिर से उनकी गलतियां हो, किससे गलतियां नहीं हुई होगी। अगर अपनी प्रार्थना की घर में जागनी थी, देखना चाहिए ये मोटी माँ
हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, पर उस गलती से क्या सीखते हैं वही मायने रखता है। वो संक्षिप्त हो जाता है, जैसे वसुंधरा जी और अनुपमा के कॉन्वर्जेशन। सो क्या पूरी किचन से क्यों नहीं संभाल सकते? कोई कोई घर में एक इंसान घर संभाल लेता है, दूसरा बिजनेस संभाल लेता है या काम संभाल लेते हैं। कई कई बार लेडीज सिर्फ काम करते हैं, जेंट घर संभाल लेते हैं। ये दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं। ये कौन सी सदी में है ये मोटिवा? इस सदी होने के बाद खुली आंखों से देखना चाहिए या खुली मन से सोचना चाहिए। से यूं ही मॉडर्न नहीं, जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है या कुछ भी बोलती है, अनुपमा जैसे प्रोग्रेसिव थॉट्स उनके जैसे कोई नहीं हो सकता। और इसने बहुत बार वही सही कहा उसने, पहले भी अनुज से कहा था कि एक तारीफ के करती है 10 ताने देती है मोटिवा। तो क्या हुआ अगर प्रेम किचन संभाल लेता है, वो काम संभाल लेती है, तो क्या हुआ? हम बिजनेस को आचार डालेंगे, क्यों नहीं? आचार भी बिजनेस बन गया है। जो भी करो बिजनेस बन जाता है। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंकरेज करते हैं अभी इंडिया में। स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योर, वो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको बहुत बढ़ावा मिलता है। दे बीन इंकरेज्ड, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन है। कई बार क्या होता है, देखो उनका टैलेंट कोई समझदार में सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बाकी चीज में ये समझदार होते हैं। जैसे आर्ट्स में वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, जैसे मैथ इज आर्ट, कुकिंग भी आर्ट होती है, ड्राइंग भी, पेंटिंग भी आर्ट होती है। आर्ट इज अ बहुत डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा होती है, कोई कम शब्दों में नहीं बोला जा सकता है। उसी तरह माही को जिसने हंस के अपनी तरीके से ने बताया कि प्रेम को, बिजनेस को ज्यादा ये नहीं है, उत्सुकता नहीं है, उसकी इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली राही को बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, जान कुकिंग में। उसको दूसरी हर एक बच्चे के अलग सीखे, कोई कोई पढ़ाई में एवरेज होती है, कोई कोई में बहुत टैलेंटेड है। आजकल टैलेंट मेहनत प्लस अदृष्ट, मतलब लक, ऑफ कोर्स माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, ये जरूर प्रूव करेगी। ये वसुंधरा जी को वो नाक मतलब अपने फिंगर रखते की, मतलब अपनी उंगली रखते कि देखो आजकल सब कर सकते हैं। औरतों आदमी दोनों एक ही समान है, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है? कोई भी काम कम और छोटा नहीं है। जिस तरीके से पर करते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, वो बात मायने होती है। अच्छी तरह से ईशानी अभी तय करे कि उसको नहीं करना है। वो अभी पाकी को जब आते एक कान से लेके दूसरी कान से निकाल देगी और बार बार माही के ऊपर करेगी। पर वसुंधरा ऐसे नहीं करेंगे कि उसको किडनैप करके, अगर माही ने किया तो वो तो घर से गायब कर देगी अनुपमा। सो माही हैज टू बी केयरफुल एंड वसुंधरा जी बी केयरफुल। वो तो आ ही जाएगा, क्या पता ऐसा हो सकती है। ये तो कई बात एंड अच्छी बात है कि राही ने समझदारी से प्रेम को भी समझाया कि सिर्फ अनुपमा ने इसलिए कहा कि जब बड़ा और छोटे के लिए झुक सकते हैं, तो छोटों के लिए, अपने बड़े के लिए क्यों नहीं झुक सकते? ये तो खुशी की बात हुई, इसलिए वो करती। वो तो आसानी से जीत सकती थी। कभी कभी छोटे से हार में बड़ी जीत होती है, हार के भी जीत जाते हैं, वही बाजीगर। तो यही अनुपमा ने किया था चारों तरफ। पर मुझे बहुत प्यारी सी कॉन्वर्सेशन कान्या जी की तरफ, खबर मेरी बेटी की शादी में कोई बिकना नहीं आना चाहिए। आप पेपर है, कुछ नहीं होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। हर चीज ठीक करेंगे। मैं सिर्फ अनुज का वेट कर रही हूँ, उसे अपने अनु का साथ दे। कोई उंगली नहीं उठाया अपने अनु की तरफ, अपनी बड़ी होने की तरफ। ऑफकोर्स छोटी अनु, मेरे बिना बड़ी अनु के छोटी अनु नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? पर अच्छा हुआ गुस्से में। मैं क्या कहती हूँ, आजकल के बच्चे गुस्से में भी शराफत दिखाना चाहिए। यही मेरे मान की है। थैंक यू।
बहुत बढ़िया बातें कही है आपने सुजी जी अपने रिव्यू में पेरेंटिंग को लेके कि पेरेंट्स रास्ता दिखाते हैं। पेरेंट्स बहुत ईमानदारी से अपनी तरफ से 100% करके अपने बच्चे के लिए रास्ता ढूंढते भी हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर आगे बच्चे की लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि उसको वो रास्ता पसंद आता है या वो उससे भी बेटर रास्ता ढूंढता है या उससे भी वर्स रास्ता ढूंढता है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है अपने इस रिव्यू में। बाकी आपने भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं कहा है, तो मजेदार है आपका रिव्यू। थैंक यू सो मच सुजी जी। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अरमान अभीरा जो है अभीरा अरमान को सांत्वना दे रही है और इतने में उसको माधव का फ़ोन आता है तो वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पे शिवानी पहुँचती है और दोनों का मतलब हो जाता है, आमना सामना होते होते रह जाता है और शिवानी को लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आई हुई है और लेकिन तब तक उसको वो अपनी कावेरी पोद्दार को देख लेती है और उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो वहाँ से भागती है। उसके पीछे पीछे कावेरी पोद्दार भी भागी है और ये सब अभीरा ने देख लिया है और अभीरा भी उनके पीछे है और ये भैया विद्या अपनी हरकतों से कभी बाज आ ही नहीं सकती। वो अभी भी अरमान को अभीरा के खिलाफ भड़काए जाए। भाई उसने ये तो माना कि आज अभीरा ने उसका अरमान का साइड लिया, तो उसने कहा भी कि मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। तुमने मतलब तुम अगर कल को अभी मर भी जाता तो तब भी तुम्हें कोई गिल्ट नहीं होता? अभी तो तुम्हें थोड़ा सा गिल्ट होता है जब वो अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा है, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है, अपने झुक के कोई काम कर नहीं सकता है तब भी और तुम सिर्फ उसी बात को लेकर बैठी हुई हो। अभीरा जैसी लड़की अच्छी नहीं बहू नहीं हो सकती और ये उसका तो बस यही रह गया कि अभीरा गलत है, चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो, पर अभीरा अभी भी गलत है। और खुद ये विद्या कैसी है, कभी इसने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि इसमें कितनी कमियां हैं? खुद को परफेक्ट बताती है, अपने आप को माँ बताती है, तो क्या माएँ ऐसी होती हैं? पर इसके मन में हमेशा से सगा और सौतेले का फर्क है और हमेशा यही रहेगा। अभी जो हमें आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जा रहा है तो यही तो उसको अरमान को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तेरे माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है और ये और वो जाने क्या क्या। और ये अरमान इसको फ़ोन पहले ये अरमान को फ़ोन करती है अभीरा, तो वो किसी वजह से फिर काट देती है कि अभी तो मैं उसको क्या बताऊंगी। लेकिन उसको आज ये पता चल गया है अभीरा को कि ये शिवानी है और इसकी अरमान की माँ है और माधव की पहली पत्नी अब यही है। उसने छुप के पीछा किया है और इधर ये कावेरी पोद्दार तो अपने उसमें घमंड में चूर है। उसने शिवानी को ढूंढ लिया है और उसको धमका रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इस शहर को छोड़कर चली जाओ और यहाँ कभी दोबारा लौट के मत आना। तुम्हारा राज चलता है क्या? तुम हो क्या जो तुम्हारी बात? वो तो शिवानी है जो अभी थोड़ा होश में आई है, वरना शायद जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब इसको गलत दवाइयाँ देकर इसका जो है याददाश्त जो है ख़राब की गई है, जो मेरा अपना मानना है। बाकी आगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है यह तो आने वाला वक्त पता चलेगा। और ठीक है, अब खैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या वाह विद्या कमाल है।
एक तरह का वो प्रशंसा करती है कि शुक्र है कि अबीरा तेरे तरफ से बात के तेरे सपोर्ट कर रही है, और दूसरी माफ नहीं किया। अरे यार, कौन सी माफी? इतना गलती इसने किया है, कोई किसी ने किया नहीं होगा। ये ना फूफा सा, दादी सा, फिर विद्या जी, एंड फिर नालायक रोहित। अभी समझदारी की दूसरा नाम है अभीरा। इतने सब्र, ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक मेरे पास इतना सब्र होगा। है, थोड़ा सा है, बट इनके जैसे नहीं। पर अ, जिस तरह से उसने बताया, वैसे भी दादी साहब को हमेशा यही लड़की, ये लड़की हमेशा ये क्यों नहीं समझ आते कि किसी ने पैसे एक नाम रखा है, तो आप उसका आइडेंटिटी छीन रहे हो, उसे, उसका नाम, उसके पीछे का महत्व, उसको पूरा ले लेती है या दादी साहब। वैसे दादी साहब को क्यों बोलना है ए बुढ़िया, ऐसे क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है बड़ों के ऐसे बोलने के लिए। तो ऐसे कहने के लायक ही है वो। क्या ये तो गुंटी गुंटी गर्दी जैसे कोई ऊपर है। ये डॉन होता है ना, जैसे मूवी में होता है ना, जैसे ऐसे लेडी लेडी डॉन के ऊपर होती है। डॉन में भी थोड़ा इंसानियत होती है, इसकी इंसानियत नाम पे दबाए। और ये दादी साहब, और ये कमाल है, क्या कर रही है? जस्ट बिकॉज वो अमीरी घर से नहीं है, बहुत मतलब गरीब घर से है, तो क्या हुआ? इतने संस्कार है, इतनी अच्छी औरत, बहुत ही सादगी औरत, बहुत सिंपल औरत, बहुत प्यारी सी है। विद्या तो एबल असिस्टेंट दिख रही है वो दादी साका। मुझे समझ में नहीं आता, इन सब्र में चारों को क्यों नहीं ढूंढते? सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता, उनके जान पहचान का लोग है या दोस्तों का होगा, या कुछ तो होगा ना। ये कुछ फूफा साहब को क्यों नहीं पीछा करते? कुछ तो झोल है इसमें। ये मुझे तो क्यारा को पूछना पड़ेगा, उसको थोड़ा इमोशनली ये करके। कई बार आप ऐसे दूसरी ओर से घुमाए तो दूसरी ओर जवाब मिल जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी, इमोशनल मैनिपुलेशन अगर सही दिशा में ले लेते हो तो तभी। पर फिर भी ये ये गलत है। इन लोगों ने जो कुछ भी कर रहे हैं, बट पैसे पे पता चल ही गया है। अभी बाल की खाल ही उतार देगी, जितने भी इंफॉर्मेशन मिले तो मिला देगी। उसको पहले से थोड़ा हिंस था, लेकिन कई बार क्या होना है कि पूरी तरह हाथ में नहीं लगता आपके प्रूफ या जो भी है। तो अब कैसे हम ऐसे सोचते हैं कि यही सब होगा? ऐसे सोच नहीं सकते ना, पूरी तरह का प्रूफ आपके हाथ में रहना चाहिए। सो दैट वो ज़रूरी है। तो इसलिए अबीरा ने सब्र करके वो उसने देख लिया और सुन भी लिया। तो अभी बाल की खाल निकालेगी, अभी पूरी इस कहानी मिल जाएगा कि दैट मीन्स विद्या, मतलब जब उसे बहुत ज़बरदस्ती मैनिपुलेटेड किया गया है बाय दादी साहब, और दोनों ने मिलके शिवानी के नाम के इंसान को, भली औरत को, माधव जी की ज़िंदगी से निकाल दिया। सो उसका कर्म तो मिल ही जाएगा, पर खुद का गलतियाँ नहीं दिखेगा। वो ये लड़की की वजह से हुआ है, ये आराम अरमान की वजह से होगा। अभी देख लेना, अरमान, अबीरा, वो शिवानी जी वो चले जाएंगे, यही होगा। और फिर माधव जी इस बीच में लटक जाएंगे। बिकॉज कि क्या है कि भले बुरा कर्म विद्या जी या दादा सिंह ने किया था, पर कुछ तो इतने साल निकल गए। ओके, तो इसकी वजह से क्या कि कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हुआ होगी। और रोहित शिवानी औरत को पसंद नहीं, उसको पूरा कहानी पता चलने की जरूरत नहीं समझता है। ये रोहित एक नंबर की नालायक और गधेड़ा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तोशी का छोटा भाई वो रोहित इतने नालायक है। अभी देखते हैं आगे। मुझे बॉन्ड अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं अरमान का पूरा सच वो बताना चाहती है कि कभी पूरी तरह जो इंफॉर्मेशन है, जो भी है, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं और सोचते हैं और कहाँ से आते हैं या कहाँ से, ये पूरी तरह नहीं मालूम करती, कैसे बताती है। इसलिए पूरी कर बता दिया। और
कोई बात नहीं, वो दादी से हमेशा बिल फाड़ती नहीं था बिरा यार अरमान, ये तो दोनों में ऐसे ही होते हैं। वो क्योंकि मिला नहीं है, रोहित को कोई कामकाज नहीं है, तो पर रोहित को पता करना चाहिए चारू कहाँ है और ये शिवानी जी की कौन है, इसको पता चलना चाहिए, इसको पता करना चाहिए। बस देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में बहुत अच्छा लगा। सच में कावेरी पौधार आज भी शिवानी को धमकी दे रही है। चलो कम से कम अबीरा ने नाम तो सुना, उसका नाम शिवानी है। लेकिन आर के लेके गया तब तक अबीरा नहीं देख पाई कि कौन है, लेकिन नाम सुना। अब देखते हैं कि अबीरा किस तरह से शिवानी तक पहुंचती है। लेकिन आज भी विद्या सिर्फ और सिर्फ अरमान को अबीरा के खिलाफ ही भड़का रही है। और सच में अब तो कावेरी पौधार और विद्या दोनों मिलके अरमान को बेदखल भी कर दिया घर से, और सारे अकाउंट भी उसके ब्लॉक कर दिए। उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं रहे, ना अपनी माँ के साथ वो दर दर भटक रहा है। और एक होटल में खाना खाते हैं तो पैसे नहीं होते, ना ही उसका कोई गूगल पे चलता है। वहां पे आती है और ये वेटर की हिम्मत तो देखो, अरमान का गरियाबान पकड़ रहे हैं। पकड़ने से पहले ही अबीरा आती है और पैसे भी देती है और अरमान के लिए चप्पल भी लेके आती है। नहीं, ये है विद्या का प्यार। आखिर सौतेली माँ ही निकली ना, अपनी औकात तो दिखाई, क्योंकि बेटे ने असली माँ को जो चुना, इसलिए तो मिर्ची लगी विद्या को। और दादी ने तो आज तक कभी आपने अरमान को अपना पोता माना ही नहीं, और विद्या ने तुमने भी अपने दिल से उसे अपना बेटा नहीं माना है। इसलिए आज तुम दोनों ने मिलके उसकी ये हालत की है, लेकिन पछताओगे एक दिन। तुम और कावेरी पौधार, तुम और विद्या, तुम दोनों खून के आंसू रोओगे। चलो अबीरा और अरमान अब डाइवोर्स नहीं लेंगे, वो सीन भी अभी 2 दिन में आ ही जाएगा। और तब मीनू चाची सब भी सिर्फ कावेरी विद्या को छोड़ के, बंसल को छोड़ के सब भी लोग खुश है कि अब अबीरा और अरमान एक हो गए। फिर भी विद्या उसे बहू मानने से इनकार करती है। अरमान को सब कुछ वही याद आ रहा है, कावेरी की बात है कि ना तुम अच्छे बेटे बन पाए ना अच्छे भाई। तो कावेरी पौधार, तुम क्या अच्छी दादी बन पाई हो? और विद्या एक अच्छी माँ बन पाई है? उसने अबीरा से पूछा कि चाची सा कैसी है, तो बहुत रो रही है। इन दोनों को चारू की भी फिक्र है, लेकिन घर में किसी को भी चारू की फिक्र नहीं है। और शिवानी यहाँ आती है और दादी को देख के डर जाती है। तब अबीरा देख लेती कि दादी किसके पीछे जा रही है, और वो भी चालाकी से वो भी जाती है। और तब उसे पता चलता है अरमान की माँ, लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाती है सिर्फ। और तुम भी अंदर जंगल के अंदर गई तो इतनी अंदर क्यों चली गई? थोड़ा सा तो बाहर रहती तो शायद चेहरा देख पाती। लेकिन यहाँ पे भी कावेरी हाथ जोड़ती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ। पहले प्यार से बोलती है, फिर धमकी देती है। वाह, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया, लेकिन रत्ती भर भी कावेरी की आंखों में शर्म नहीं है। डिस्कस्टिंग। कावेरी पौधा, तुम्हें अपना कर्मा रिटर्न तो जरूर मिलेगा। अबीर अभी घर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे अबीर को देखेगी तो गुस्सा आएगा, क्योंकि अबीर ने जो किया वो गलत किया। अबीर अभी अपनी जगह सही है। अरमान ने भी कहा कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, तुम सबकी नजरों में बुरी क्यों बन रही हो? एक पल के लिए तो अबीरा अरमान को बताने वाली थी कि वो उसकी माँ के बारे में ही बताने वाली थी, लेकिन फिर वो रुक जाती है और फोन काट देती है। वहां पे भी विद्या का शुरू हो जाता है। इसे सिर्फ अबीरा में बुरा ही दिखती है
एक वक्त था ना जब तुम्हें अभिरा पसंद थी, बेटी माना था ना, अब क्या हो गया? 5 दिन की जेल में रहकर तुम क्या आई हो? तुमने तो उसे एक महाविलन बना के रख दिया अभिरा को, कि दुनिया में वॉर छिड़ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सारी गलती अभिरा की। और तुम एकदम सही, तुम खून भी कर दोगी तब भी तुम अपने आप को निर्दोष ही समझोगी। वाह, डबल स्टैंडर्ड है विद्या के। वाह विद्या, अब अरमान को कह रहे कि तुम अभिरा से दूर रहो वरना घर के लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। और तुम अरमान का अच्छा चाहती हो? सच में? सच में तुम अरमान के लिए अच्छी बातें सोच भी सकती हो? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए तो तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है कि शिवानी के आते ही तुम्हारी ब्लेम गेम शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही किया अरमान, तुम वहां से चले गए कि मुझे अभिरा शायद कोई मुसीबत में हो सकती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और खाना भी नहीं खाता है अरमान। देख लिया विद्या, ये है प्यार की ताकत। क्योंकि अब अरमान अभिरा से दूर नहीं होगा और ना ही ये डाइवोर्स होगा, तो तुम तो ये भूल ही जाओ कि अरमान और अभिरा दोनों अलग हो जाएंगे। अब तो दोनों एक साथ आएंगे, तब तुम्हारी और कावेरी पोद्दार दोनों के पैरों तले तमें जमीन खिसक जाएगी जब पता चलेगा कि अरमान अभिरा ने डाइवोर्स विड्रॉल कर दिया है। मजा आएगा वो सीन देखने में। विद्या कौन किसके जज्बातों से खेल रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है। विद्या अभिरा नहीं चाहती कि अरमान उसके आगे पीछे घूमता रहे, लेकिन हाँ, तुम जरूर चाहती हो कि अरमान तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे और तुम्हारे साथ कठपुतली की तरह नाचता रहे तुम्हारे कहने पर। अरमान ने भी माधव जी को कह दिया कि आप अभिरा का फोन ट्रेस कीजिए, उसे डर है कि कहीं अभिरा मुसीबत में तो नहीं है। यहाँ पे तो शिवानी को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा भी जिंदा है और माधव जी भी जिंदा है। उसे तो ये लग रहा है कि माधव जी की भी डेथ हो गई है। कितना कंफ्यूजन करके रखा हुआ है कावेरी पोद्दार ने, और कितना डर है शिवानी की आंखों में भी कि आखिर इसने क्या किया है कावेरी ने शिवानी के साथ, जो इतना डर है शिवानी के अंदर। शिवानी कितनी मेहनतें करे लेकिन कावेरी पोद्दार पे जूत तक नहीं रेंग रही है उसकी बातों की। आ गई कावेरी पोद्दार अपनी औकात पे। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी। और सही कहा है कि ये जो विद्या है सुचि जी आपने की, ये तो असिस्टेंट है कावेरी पोद्दार की। शिवानी का कहीं भी इसका मुकाबला नहीं है। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, आप सबने बहुत अच्छे से कहानी को साथ लेते हुए बातें कही हैं। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.